Welcome to chapter 3 and in this video हम सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ कमांड्स हैं उनको भी आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ओपन योर टर्मिनल। तो सर्चिंग के लिए सबसे पहली कमांड है वो है लेस की कमांड। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक फ़ाइल हो, एक बिग डाटा वाली फ़ाइल हो जो 30 MB से एक्सीड कर रही हो, तो आप उसको एक पेज वाइज फॉर्मेट में लेके आने के लिए लेस की कमांड यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास कोई फ़ाइल हो और जैसे cat new.txt इसमें हेलो वर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। काम करते हैं, इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ सर्च कर लिख लेते हैं। हेलो वर्ड, दिस इज माय टेस्टिंग फाइल, हेलो वर्ड अगेन लिख लेते हैं और स्टार्ट। ओके, सेव करते हैं। अब अगर मैं कैट की कमांड चलाऊँगा तो आप देखें cat now.txt, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम पहले ये था कि हम लेस की कमांड यूज़ करते थे एक पेज वाइज फॉर्मेट के लिए, अभी भी उसके लिए करेंगे। अब जैसे लेस हम लिखेंगे, लेस के बाद लिखेंगे new.txt, ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। बेसिकली ये हमारे पास new.txt का फॉर्मेट है। लेकिन अगर आपने ये बहुत बड़ी फाइल है और आपने इसके अंदर सर्च करना है एक स्पेसिफिक वर्ड, या जैसे आपने फिर आप एक ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इसके आगे आप जो भी लिखेंगे ना, मैं लिखूँगा हेलो, यानी मैंने देखना कि फाइल में हेलो सर्च करो और हाईलाइट कर दो ना, तो फिर देन आई प्रेस इंटर, तो दो हेलो में से दोनों हाईलाइट कर दिया मैं। अगेन आपने कोई वर्ड सर्च करना है, लाइक फाइल सर्च करना है मैंने, अगर देन आई विल लाइक ट्राई फाइल और इंटर करूँगा, देन फाइल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सर्च कर सकते हो लेस कमांड के ज़रिए। तो प्रेस क्यू टू अंडो। अब इसी की तरह सर्चिंग के लिए एक और कमांड यूज़ होती है, वो है grep के नाम से। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने वो लाइक जो कीवर्ड है grep वो लिखना होता है, और आपने जो स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है, लाइक हेलो सर्च करना है अगर, तो आप वो लिखोगे एंड देन फाइल का नाम साथ एक्सटेंशन के, ठीक है। इंटर करोगे तो उसने देखा कितने हेलो आएंगे, उसने उस लाइन को, वो पूरी उस लाइन को उठा लेगा। लेकिन अगर मैं देखें इसमें सिर्फ उस पूरी लाइन में थे ही दो वर्ड, हेलो और वर्ड, तो पूरी लाइन को ले आएगा जिसमें वो वर्ड उसको मिला होगा और उस वर्ड को कर देगा हाईलाइट। जैसे फाइल था हमारा दूसरा वर्ड दोबारा कर लेते हैं एक बार, ग्रैप फाइल new.txt। अब ये पूरी लाइन को फेच करके लाएगा और सिर्फ फाइल को हाईलाइट कर देगा। इंटर, सो यू कैन सी ओके। लेकिन इस ग्रैप की कमांड में अगर आपने कोई इशू की, जैसे आप सिर्फ ये भी लिखो ना, लाइक ग्रैप फाइल में एफ बड़ा कर दो, केस सेंसिटिविटी ख़त्म कर दो, लाइक फॉर new.txt। अब ये कहेगा कि इसको कोई, जब आपको वो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उसको वो कीवर्ड मिला ही नहीं। तो अगर आपने इसकी सेंसिटिविटी को ख़त्म करना है तो आप की एक है -i यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म कर देगा। अगर -i यूज़ करने के साथ मैं लिखूँगा -i एंड देन फाइल बड़ा ही लिखूँगा और new.txt करूँगा, अब वो के सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा, ठीक है। पहले विदाउट अगर -i लिखोगे तो वो के सेंसिटिविटी को ही के मुताबिक देखेगा, तो उसके मुताबिक सर्च करेगा। लेकिन अगर आप ये -i लगाओगे तो वो फाइल का वर्ड ढूंढेगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। इसके बाद अगर आपने एक स्पेसिफिक एक कोड सर्च करना है, या फिर आपने एक स्पेसिफिक फ्रेज सर्च करना है, जैसे एक फ्रेज़ है हमारे पास इज़ माई कह लेते हैं, इज़ माई या टेस्टिंग फाइल कह लेते हैं, ये पूरा वर्ड, तो आप उसको एक उसके अंदर दोगे सिंगल कोड के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने सर्च करना है अगर ग्रैप -i, सेंसिटिविटी को निकाल देते हैं और ये सिंगल कोड आ गया, और मैं सर्च करूँगा टेस्टिंग फाइल। ये होगा जब आपने एक से ज़्यादा वर्ड्स को सर्च करना है ना, किसी फ्रेज़ को सर्च करना है आपने, तो सॉरी ये आ गया
अब आप उस फाइल का नाम दोगे न्यू डॉट टीएक्सटी। यस, इस तरह ही जैसे हमने -i यूज़ किया है केस सेंसिटिविटी के लिए, इस तरह और भी बहुत से फंक्शन है। -v आप यूज़ कर सकते हो। -v क्या करेगा कि जो लाइन के अंदर वो वर्ड पाया गया होगा उसके अलावा बाकी सारी लाइन शो कर देगा आपको। जैसे हमारे पास जो न्यू डॉट टीएक्सटी की फ़ाइल थी, इसमें देखो हमारे पास 4 लाइनें हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं इस फाइल लाइन के अंदर कीवर्ड सर्च करूँगा ना, तो अगर मैं -v लगाऊंगा तो वो इसको स्किप कर देगा, बाकी तीनों को डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि ग्रैप -v, इसके बाद मैंने कोई वर्ड सर्च करना है फाइल डॉट टीएक्सटी, फाइल और न्यू डॉट टीएक्सटी के अंदर वर्ड का हमारे पास, ठीक है। देखो अब उसने क्या किया, सिर्फ उस जिस लाइन के अंदर वो स्पेसिफिक वर्ड था, यानी कि जिस लाइन के अंदर हमारा फाइल वर्ड था, उसने वो लाइन स्किप कर दी, उसके अलावा बाकी सारे प्रिंट कर दिए। इसके बाद होता है -n। -n आप ये करते हो कि जैसे ग्रैप -n और फाइल न्यू डॉट टीएक्सटी, आपको -n ये बताएगा कि आपने जो वर्ड सर्च किया है, एक तो उसको हाईलाइट करके लाएगा और वो वर्ड आपकी किस लाइन पर प्रेजेंट है। और अगर आपके पास तो 2 वर्ड्स हो, जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं हेलो का वर्ड, क्योंकि हेलो 2 बार मैंने लिखा हुआ था, हेलो। और देखो एक हेलो वर्ड हमारा पाया जाता है लाइन नंबर 1 पे और एक हेलो पाया जाता है हमारे पास लाइन नंबर 3 पे, तो उसने दोनों को लाकर प्रिंट कर दिया। ये -n करता है, यानी कि उस लाइन का नंबर ले आता है साथ। एक लास्ट है हमारे पास सी की कमांड है कि अगर हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं और हमने काउंट करना है कि स्पेसिफिक वर्ड की कितनी लाइंस आ रही हैं हमारे पास, तो आप करोगे लाइक -c से करोगे उसको, -c और -c के साथ आप हेलो न्यू डॉट टीएक्सटी 2, ये उस लाइन का। जैसे ये देखें, पहले हमने सर्च किया था कि हेलो, इसमें 1 और 3 शो हो रहे थे, यानी कि एक हेलो जो पाया जाता है लाइन नंबर 1 पे और एक पाया जाता है लाइन नंबर 3 पे, और टोटल कितनी दफ़ा उस फाइल में आया 2, तो उसने उसका काउंट शो कर दिया। यानी कि सी रिप्रेजेंट करता है काउंट को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ दैट स्पेसिफिक लाइन, और इस तरह वी जो रिप्रेजेंट करता है कि आपको वो सारी लाइनें प्रेजेंट कर देगा जिनमें वो चीज़ नहीं होगी, यानी कि उसके अलावा वो सारी लाइनें जो आपने सर्च किया। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें एक ही के साथ भी कर सकते हैं। मतलब आपने सेंसिटिविटी को भी निकालना हो, ग्रैप, ये तो आपने सिंगल किया ना, आई को सिंगल किया, वी को सिंगल, एन को सिंगल, सी को सिंगल। अब आपने सपोज करो कि सबको एक साथ करना है, तो आप i या सेंसिटिविटी ख़त्म कर देगा, वी कर देगा उसके अलावा, और सी कर देगा वो कितनी दफ़ा है। तो हेलो डॉट टीएक्सटी, सॉरी हेलो तो वर्ड है हमारे पास, और न्यू डॉट टीएक्सटी, ओके न्यू डॉट टीएक्सटी। अब देखें हेलो जो से वो पहला था हमारे पास आई से केस सेंसिटिविटी, दूसरा वी, और तीसरा है हमारे पास सी का 2 लिया है वो, लेकिन उसने वी का नहीं प्रेजेंट किया, उसके अलावा लाइन नहीं प्रेजेंट की। लेट्स डू दिस विद फाइल वर्ड, फाइल न्यू डॉट, हाँ उसके अलावा कर रहा है लेकिन नहीं, सी के साथ सी फाइल न्यू डॉट टीएक्सटी सी से कर रहा है वो। मैं आई गेस वो लास्ट वाले को काउंट कर रहा है एज इट इज़। चलें ये था फिर। और हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास कि हमने एक फ़ाइल के अंदर ये सर्च करना है कि इस फाइल के अंदर टोटल कितने वर्ड्स आ रहे हैं। लाइक हेलो इज़ अ सेपरेट वर्ड, दिस इज़ माई टेस्टिंग, ये सारे वर्ड्स अगर काउंट करने हो, हमारे पास एक बहुत लार्ज फाइल हो, हमने उसके वर्ड काउंट करने हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं WC का कीवर्ड। WC का मतलब है वर्ड काउंट, ओके। तो WC, आप WC के बाद -W करेंगे तो वर्ड काउंट करेगा, और अगर आप -L करेंगे तो वो स्पेसिफिक फाइल की लाइंस काउंट करेगा टोटल। वो ये फिर स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से नहीं कर रहा, ओवरऑल लाइंस।
तो आप WC करें और W को लिखें और बाद में लिखें जो भी आपका फाइल का नाम है txt 11, यानी कि new.txt के अंदर 11 वर्ड हैं टोटल हमारे पास। तो देखते हैं 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अब देखें इसमें 11 वर्ड्स हैं तो वो आ गया। अब इसको अगर हमने इस फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है तो हम WC और -L और new.txt इसको 4 देना चाहिए। हाँ 4 लाइन्स इसके अंदर। तो यही कुछ कमांड्स हैं। ओके, थैंक यू।